आज आंचल की शादी है। जैसा कि पिछले व्लॉग में बताया था कि ये मेरी चाची की बेटी है। तो रात में जल्दी जल्दी से सब लोगों ने पहले बहिना तैयार किया, जिसमें पूरी थी और लड्डू थे और भी मिठाइयाँ थी। रात में करीब 1 बजे तक उसकी मेहंदी लगी और भी तैयारियां होती रही। बहुत रात हो गई, शादी वाला घर है तो देर रात तक जगना ही पड़ेगा। सबसे पहले मेहंदी लगाने के बाद हम लोग सुबह 3:30 बजे उठ गए थे और जल्दी से नहा धो के तैयार होके करीब 4:30 बजे निकल गए थे। और हम सब लोग गए थे बस से, सब लोग मस्ती करते हुए। वहाँ पहुँच के सबसे पहले होना था तिलक, जिसकी तैयारियां होने लगी थी। तिलक का सारा सामान मैंने ही सजाया था, मिठाइयाँ और फल सब कुछ अच्छे से लगा दिया था। उसके बाद आंचल भी तैयार होने लगी थी। फिर बीच में मुहूर्त हो गया था सिंदूरदान का, तो सिंदूरदान के लिए सबसे पहले बुलाया गया। और हमारे में सिंदूरदान सबसे पहले धोबिन करती है। ये रस्म हर लड़की के लिए बहुत ही खास होती है, क्योंकि सबसे पहले सिंदूर आंचल ने धोबिन की मांग में लगाया। उसके बाद उनकी डिब्बी से इसमें भरा था। फिर सेकेंड टाइम में आंचल को मांग में सिंदूर भरा जाएगा। तो इस तरीके से ये भी रस्म कंप्लीट कराई गई। और ये आंचल पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं हुई थी, देख ही सकते हो, अभी उसका मेकअप अधूरा था। मेरी बहन ने उसको तैयार किया था। इधर बारात भी आ गई थी। सब कुछ दिन में ही था तो दिन में ही बारात भी आएगी। ज्यादा चहल पहल नहीं लग रही थी, लेकिन रात में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। सबसे पहले तिलक होना था, तो हमारे में दूल्हे को लड़की का भाई गाड़ी से उठा कर लाता है, तो इसको बहुत जल्दी पड़ रही थी। जल्दी से ले जाके स्टेज पे ले जा रहा था। फिर यहाँ पे जल्दी से तिलक कराया गया, क्योंकि उसके बाद द्वाराचार की भी रस्म होनी थी। तो तिलक होने में थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद आंचल को मंडप के नीचे गौरारी खिलाने के लिए बुलाया गया, जिसमें मिठाइयाँ खिलाई जाती, जिसमें मैंने भी खाई थी और भी साथ स्वागत थी और ये पार्थवी थी। उसके बाद आंचल तैयार हो गई थी और खूब सारे फोटोशूट हुए। फोटोशूट में ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि बहुत जल्दी ही फेरे करवाने थे। सब लोग बुलाने लगे कि जल्दी से लड़की को भेजो और शादी की रस्म शुरू कराई जाए। तो आंचल को भी जल्दी से भेजा गया और फिर वहाँ पे फेरे हुए। फेरे का शूट मैं नहीं ले पाई, क्योंकि उस टाइम पे पार्थवी बहुत ज्यादा रो रही थी। फिर लड़की को दोबारा से धोबिन ने बुलाया, क्योंकि इस बार आंचल की मांग में सिंदूर दिया गया। और ये रस्म सबसे पहले धोबिन करती, उसके बाद लड़की की बहन या फिर कन्या करती है। उसके बाद लड़का लड़की की मांग में सिंदूर भरता है। और ये लहंगा आंचल का लखनऊ से लिया गया था। ये शादी भी लखनऊ में ही थी। तो उसके बाद जल्दी से फेरे के लिए फिर से बुलाया गया। हमारे यहाँ कुछ फेरे पहले लहंगा में होते हैं, फिर पीली साड़ी में होते हैं और चुनरी में भी होते हैं। तो इस तरीके से फिर से कपड़े चेंज कराए गए और फेरे हुए। फेरे होने के बाद तुरंत एक ये रस्म होती है। ये रस्म आप एक गेम की तरह मान सकते हो। इसमें 2 बत्तियां हैं, जिनको लड़के को चांदी के सिक्के या फिर कोई भी चांदी की चीज से मिलाना होता है, और वो चांदी की चीज लड़के को एज अ गिफ्ट दे दी जाती है। इस तरीके से लड़के ने दोनों बत्तियों को मिलाया। उसके बाद दूसरा गेम हुआ। इस गेम में सूप में या फिर थाली में बहुत सारे फूल तोड़ के डाल दिए जाते हैं और फिर उसमें सोने की अंगूठी या फिर कुछ भी सोने का ढूंढना होता है। और ये रस्म होती है 7 बार, जिसमें जो भी ज्यादा बार जीतेगा वही जीतता है। इस रस्म में आंचल तो नहीं ही जीत पाई, क्योंकि लड़के ने बहुत ज्यादा बार जीत लिया था। तो उसके बाद मिठाई खिलानी होती है। मीठा खाने के बाद फिर आंचल को रिसेप्शन के लिए भी तैयार होना था, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो रहा था। आज ही शाम में रिसेप्शन भी था। सब लोग बहुत ज्यादा थक गए थे, क्योंकि हम लोग सुबह 3:30 बजे उठे हुए थे। और यहाँ पे पार्लर वाली भी आ गई थी, बोल रही थी जल्दी से आप अपना रस्म कंप्लीट कराइए, क्योंकि उसको तैयार करके कहीं और भी जाना था। तो जल्दी से तैयार करने के लिए भेज दिया। और ये है शाम के रिसेप्शन का लुक। आंचल शाम में कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। हम लोगों को अभी निकलना भी था घर के लिए। तो यहाँ पे जल्दी से सारा कुछ करके खाना पीना खा के थोड़ा बहुत डांस भी हुआ था। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।